नवरात्र के 7वीं तिथि पर महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर 350 साल से अधिक समय से चली आ रही नगर बंधुओं के नृत्य का आयोजन इस साल भी हुआ। नगर बंधुओं के बाबा मशाननाथ के सामने कड़िकाएं मुक्ति की कामना के लिए अपनी कला का प्रदर्शन किया। काशी के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों से आई नगर बंधुओं ने अपनी रसभीनी प्रस्तुतियों के साथ महाश्मशाननाथ के दरबार में उपस्थिति दर्ज कराई। नगर बंधुओं की मानता है कि बाबा श्मशाननाथ के दरबार में हाजिरी से उनके इस अधम जीवन का अभिशाप कट जाएगा। महाश्मशाननाथ के 3 दिवसीय वार्षिक श्रृंगार महोत्सव की अंतिम रात प्राचीन परंपरा को निभाते हुए नगर बंधुओं ने अपनी हाजिरी लगाई। धधकती चिताओं के बीच नगर बंधुओं के पांव में घुंघरू रात भर इस महफिल में बजते रहे। महोत्सव के अंतिम दिन बाबा महाश्मशाननाथ का विधि विधान से पूजन किया गया। बेला, गुलाब, गेंदा के पुष्पों से बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया। भांग एवं खोए की बर्फी सहित ठंडई का भी भोग लगाया गया। फिर महाआरती की गई। आरती बाद प्रसाद भक्तों में वितरित किया गया। फिर नगर बंधुओं का नृत्य शुरू हुआ। मणिकर्णिका घाट पर महाश्मशाननाथ के श्रृंगार उत्सव में 350 वर्ष से भी परंपरा के अनुसार गड़िकाओं ने नृत्य संगीत का नजराना पेश किया। बाबा महाश्मशान को साक्षी मानकर नगर बंधुएं इसलिए नृत्य करती हैं कि उन्हें भरोसा है कि अगले जन्म में इन नरकीय जीवन को उन्हें भोगना नहीं पड़ेगा। नृत्य कार्यक्रम रात्रि में प्रारंभ होकर सुबह मंगल आरती तक चलेगा। संवाददाता विशाल कुमार की खास रिपोर्ट। अपनी मुक्ति और मोक्ष की कामना की कामना से आते हैं। बाबा से हम लोग बहुत खुशी से आते हैं। यहाँ पे हर साल हम लोग आते हैं। क्या अच्छा लगता है यहाँ पर? बाबा कैसा सेलिब्रेट करना, क्या पूजा करते हैं? क्या बाबा का हम लोग को हर साल बहुत खुशी होता है। यहाँ पे होता है तो हम लोग सोचते हैं जब जाए तो हम लोग यहाँ मुक्ति, यहाँ दोबारा भगवान अच्छा मुक्ति दे बाबा मशाननाथ। ये बताइए, पूरे साल भर आप लोग जगह जगह डांस करती हैं, लेकिन साल में एक यहाँ आती है, तो ये कितना अंदर से भावना, जो आस्था होती है, बहुत भावना होती है, बहुत मनोकामना भी होती है कि हर साल आए। हम लोग बहुत खुशी से यहाँ पे आते हैं, अपने मन से खुशी से आते हैं। क्या कामना करती है बाबा से जो अगला जन्म है तो ये मुक्ति ना मिले। हम लोग बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, इस तरह का जन्म ना, हम लोग इस तरह का जन्म ना मिले। हो गया ना। मैं बाबा महाश्मशाननाथ मंदिर के सेवा समिति के अध्यक्ष हूँ, जैनू प्रसाद चोपड़ा और चंद्रिका प्रसाद। कैसा आयोजन हो रहा है? ये कितने साल की परंपरा है? ये परंपरा ये मेरी 6वीं पीढ़ी है, जो कि ये कम से कम 300 वर्ष से पुरानी ये परंपरा ये चली आ रही है। ये परंपरा का कारण यहाँ पे ये है कि पहले यहाँ पर केवल लोग रोना गाना सोच विचार मरने के बाद करते थे। तो बहुत से राजा महाराजा यहाँ आए, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि भाई कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर कराया जाए, जिससे कि यहाँ के जो लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, वो शांति मचे। तो राजा महाराजा बहुत से कोशिश किए, कोई तैयार यहाँ आने को नहीं मिला। उसके बाद राजा मान सिंह ने जिस समय उन्होंने आया तो उन्होंने नगर बंधुओं को यहाँ बुलाया। नगर बंधुओं ने यहाँ आई तो और जो है कि राजा मान सिंह ने कहा कि देखिए, अगर आप लोग अगर यहाँ पर हमारा आमंत्रण स्वीकार करेंगी तो आज ये लोग यहाँ मुक्ति के लिए भी आते हैं और बाबा हमेशा तंत्र मंत्र देते हैं मंदिर। तो नगर बंधुओं ने तैयार होने के बाद नगर बंधुओं ने 300 से ऊपर वर्षों से यही लोग तैयार भी अपने मुक्ति के लिए बाबा महाश्मशाननाथ और बाबा भोलेनाथ, माता रानी को सबको अपना नृत्य दिखाकर खुशी कर जो यहाँ पर रोना का गाना था वो लोग व्यर्थ होकर ये स्वीकार किया कि चलो यहाँ पर 2 घंटा देखने के बाद उनको शांति मिली। बाबा महाश्मशाननाथ मंदिर मणिकर्णिका घाट वाराणसी। आज बाबा मशाननाथ जी का 3 दिवसीय श्रृंगार महोत्सव का समापन का दिन है। ये चैत्र नवरात्र की 5वीं से 7वीं तक मनाया जाता है, जिसमें आज अंतिम दिन बाबा का तांत्रिक विधि से पूजन और श्रृंगार होता है। उसके पश्चात नगर वधुएं यहाँ नृत्य संगीत के माध्यम से अपनी नृत्यांजलि प्रस्तुत करती है। मान सिंह की क्या
कहानी है? ये जब राजा मान सिंह द्वारा दशाश्वमेध घाट पे मानमहल बनवाया जा रहा था, तब उन्होंने बाबा मशाननाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। क्योंकि सनातन संस्कृति रही है कि किसी भी धार्मिक आयोजन में संगीत जरूर होता है, तो इस कारण राजा मान सिंह अपने समकक्ष संगीतज्ञों को यहाँ के आयोजन में बुलाना चाहें, जिसके उस समय के कोई भी संगीतज्ञ मशान पे आने को तैयार नहीं हुआ था। जिसकी जानकारी जब काशी के नगर वधुओं को हुई तो उन्होंने महाराष्ट्र तक अपना संदेश भेजा, जिसे महाराजा मान सिंह द्वारा स्वीकृत किया गया और ससम्मान पूरा राजकीय सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित किया गया। तब से यहाँ नगर वधुएँ नृत्य और संगीत करती चली आ रही हैं। और साथ ही नगर वधुओं में ये मान्यता घर कर गई कि जो संगीत के जनक हैं देवादिदेव महादेव, उनका एक स्वरूप नटराज के रूप में भी है, और उन्हीं के मंदिर में जो मुक्ति और मोक्ष देते हैं, उनके सामने नृत्य संगीत करने से इनके वर्तमान नरकीय जीवन से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनका अगला जन्म सुधरता है। इस नाते तब से नगर वधुएँ काशी में चैत्र नवरात्र की सप्तमी को बिना बुलाए देश में कहीं भी रहें आती हैं। कितने साल से चली आ रही परंपरा? ये जहाँ तक मेरी जानकारी में है 350 साल लगभग हो रहा है।